हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वीडियो है गुण मिलान के आधार पर विवाह शुभ नहीं होता। केवल मात्र गुण मिलान करने से कोई भी मिलान सक्सेस नहीं होता है और यही हमारे वीडियो का विषय है। और आज मैं आपको ज्योतिष की वे सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कुंडली मिलान करते समय बहुत ही आवश्यक है। केवल मात्र गुण मिलान करने से अच्छे गुण मिल गए, 25 गुण, 26 गुण, 28 गुण, 30 गुण, 33 गुण, इतने गुण मिलने के बाद भी तलाक हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और लाभ उठाएं। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि हमारी वास्तविक राशि कौन सी है, क्योंकि यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम हमारे व्यवहारिक नाम, जो आपका अभी ऑफिशियल नाम है, क्या वास्तव में कुंडली में आपका यही नाम है? तो सबसे पहले तो आप पता करें कि आपका वास्तविक नाम क्या है। और वास्तविक नाम की गणना होती है जन्म समय, जन्म दिनांक और जन्म स्थान। विशेषकर जन्म दिनांक, जन्म समय के आधार पर ही नाम निकलता है। और कुंडली कैसे बनती है? जन्म स्थान भी अवश्य चाहिए। बिना जन्म स्थान के कुंडली नहीं बन सकती है, क्योंकि अलग अलग लग्न होते हैं और जन्म स्थान के कारण उनमें परिवर्तन हो जाते हैं। तो बोलते नाम से कभी भी मिलान नहीं करना चाहिए। यदि आपका वह वास्तविक नाम है, जन्मपत्री में भी वही नाम है, वही नक्षत्र है, क्योंकि मिलान सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। गुण मिलान का आधार जन्म राशि होती है। चंद्रमा आपकी कुंडली में किस नंबर पर बैठा हुआ है, वही आपकी वास्तविक राशि होती है। राशियां मैं आपको बता चुका हूँ और आप इस चार्ट से समझ लें। 1 नंबर पर यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी मेष राशि है। 2 नंबर पर बैठा है तो वृषभ है। आपकी कुंडली आपको देखनी है, उसमें चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा किस नंबर पर बैठा हुआ है, वही आपकी राशि कहलाएगी। मान लीजिए 3 नंबर पर बैठा हुआ है तो मिथुन राशि होगी, 4 नंबर पर बैठा है तो कर्क, 5 पे बैठा है तो सिंह, 6 पे बैठा है तो कन्या, 7 पे बैठा है तुला, 8 पे बैठा है तो वृश्चिक, 9 पे बैठा है तो धनु, 10 और 11 दोनों शनि की राशियां हैं। 10 का अर्थ मकर राशि, 11 का अर्थ कुंभ राशि और 12 नंबर अंक का अर्थ है मीन राशि। यदि कुंडली में आपका चंद्रमा 12 नंबर अंक पर बैठा हुआ है तो आपकी मीन राशि होगी। तो सबसे पहले तो आपकी राशि का पता करें। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अमित है, लेकिन कुंडली में उस व्यक्ति का चंद्रमा धनु राशि पर बैठा हुआ है, तो उसका नाम, अब उस नक्षत्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो आपको अपनी कुंडली का पूरा विवरण देखना होगा कि वास्तव में आपको या आपका जन्म किस नक्षत्र में, किस चरण में हुआ है, और उसी चरण के अनुसार फिर मान लीजिए आप लड़की हैं तो लड़के का भी वही नक्षत्र देखना पड़ेगा जिसमें लड़के का जन्म है। लड़के की राशि कुछ और हो सकती है, उसका नक्षत्र देखें, उसका चरण देखें, उसी के आधार पर गुण मिलान होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो नाम है उससे हम मिलान देखते हैं, नक्षत्र चरण के आधार पर गुण मिलान देखे जाते हैं। गुण मिलने के बाद भी तलाक हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आप इस कुंडली को देखें। इस कुंडली में सभी भाव लिखे हुए हैं। अब लड़के लड़की का जब मिलान हमारे पास आता है, या आप भी देखते हैं, आपके पास भी अगर कोई कुंडली आती है, तो सबसे पहले आपको कुंडली में क्या देखना है। यदि आपकी लड़की है और आप लड़के की कुंडली देख रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़के की कुंडली आपके पास आ गई, चाहे लड़की की कुंडली आपके पास आ गई, दोनों ही स्थितियों में सबसे पहले लड़की वालों को क्या करना होगा इस बारे में बताऊंगा। यदि आपकी लड़की है और कहीं से लड़के की कुंडली आपके पास आई है तो लड़के का शुक्र देखें कुंडली में।
कहीं कुंडली में शुक्र 6 नंबर अंक पर तो नहीं बैठा हुआ है। जिस प्रकार से यह कुंडली है, कहीं पर भी कुंडली में शुक्र 6 नंबर पर नीच राशि पर बैठा हुआ तो यह स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कुंडली में शुक्र 5 नंबर अंक पर बैठा हुआ है तब भी स्थिति बहुत अशुभ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, लड़के का शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। लड़के का शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो या आगे पीछे बैठा हो भाव में, कुल मिलाकर शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। यदि लड़के का शुक्र अस्त है तो आपको इस मिलान को छोड़ना होगा, समस्याएं बढ़ सकती है। इसी प्रकार यदि आपका लड़का है और आप लड़की देख रहे हैं तो लड़की की कुंडली खोलते ही सबसे पहले यह देखें, क्योंकि बहुत सी बार आप पुरानी कुंडलियां देखते हैं, हाथ से बनी हुई कुंडलियां देखते हैं। आजकल तो हाथ से भी कुंडलियां बनती है, पुरानी पद्धति से ही बनती है, लेकिन उसमें ग्रहों को उदय अस्त भी लिखते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा बहुत कम लिखते थे। बहुत कम कुंडलियों में आपको मिलेगा कि ग्रह को अस्त लिखा हुआ है। तो जब लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो लड़की का गुरु देखें। गुरु कहीं 7 नंबर अंक पर तुला राशि पर तो नहीं बैठा हुआ, यह स्थिति भी थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। लड़की की कुंडली में यदि गुरु अस्त है तो ऐसी लड़की से विवाह करना बाद में जाकर समस्या दे सकता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें तो आपने समझ ली। अब कुंडली में यह देखें कि सप्तम भाव, चाहे लड़का हो लड़की हो, मिलान करते समय सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह है तब भी समस्याएं हो जाती है। कुंडली मिलान करते समय मान लीजिए आपका लड़का है और उसकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है, राहु है, शनि है, सूर्य है, केतु है। इन पांचों में से एक ग्रह है या कोई 2 ग्रह है या 3 ग्रह भी है। ऐसी स्थिति में गंभीर स्थिति हो जाती है। ऐसी लड़की से मिलान करना अशुभ होगा। इसी प्रकार यदि आपकी लड़की है और यदि लड़के की कुंडली आपके पास आई है और उसकी कुंडली में भी सप्तम भाव में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, पाप ग्रह किसे कहते हैं, शनि, राहु, केतु हो, ये तीनों पाप ग्रह हैं, इनमें से कोई ग्रह बैठा हो, या क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल में से कोई ग्रह बैठा हुआ है, तब भी यह स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। वहाँ पर मिलान में ध्यान देना होगा। तो सप्तम भाव में पाप या क्रूर ग्रह होगा तो उसका निराकरण भी देखना होगा। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात, मांगलिक दोष। आज के समय में सबसे ज़्यादा चलने वाला योग, मांगलिक योग, मांगलिक दोष। लग्न में इस कुंडली को ध्यान से देखें, लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल हो तो वह व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है कि व्यक्ति यहाँ पर मंगल है तब भी मांगलिक नहीं कहलाता है। इसके लिए आपको हमारे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। मैंने मंगल दोष समाप्त होगा इस पर बहुत अनेक वीडियो बनाए हैं, आपने यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में लड़की मांगलिक है और आपका लड़का मांगलिक नहीं है तब भी वहाँ मिलान को ध्यान से देखना होगा। और यदि आपकी लड़की है और अगले लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तब भी लड़की वाले को सावधान होकर मिलान करना होगा। क्योंकि बहुत सी बार आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, वहाँ साधारण पंडित होते हैं, वे गणना नहीं कर पाते हैं। तो इस विषय को भी समझें। और वैसे नियम तो यही है कि लड़की के यदि लग्न में मंगल है तो लड़के के भी लग्न में ही मंगल होना अति आवश्यक है, या मंगल की तोड़ का राहु, केतु, सूर्य, शनि आदि ग्रह उसी स्थान पर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मिलान करते समय देख लेते हैं कि लड़की के लग्न में मंगल है तो लड़के के चतुर्थ में यदि मंगल है तब भी मिलान कर देते हैं। लेकिन वास्तविक नियम तो यही है कि लड़की के जिस भाव में मंगल हो उसी भाव में लड़के के भी मंगल होना चाहिए, या लड़के के जिस भाव में मंगल हो उसी भाव में लड़की के भी मंगल हो, या मंगल के तोड़ के, जैसे मैंने बताया कि सूर्य, शनि, राहु, केतु भी हो तब भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो इस विषय को भी आपको समझना पड़ेगा। तो यह स्थिति आपको समझ में आ गई, मांगलिक दोष आपको कैसे उसका समाधान करना है। और एक बात ध्यान में रखें, यदि लड़के के सप्तम में और 8वें भाव में मंगल है तो ऐसी स्थिति में लड़की के
उसी स्थान में मंगल ना हो तो ज़्यादा अच्छा। अब मैं थोड़ी बात बदल रहा हूँ। लड़के के 7वें में मंगल है और लड़की के भी 7वें में मंगल है, यह स्थिति ठीक नहीं होती। लड़की के लग्न में होगा ऐसी स्थिति में तो ठीक रहेगा, क्योंकि वह सप्तम को देख रहा है, या 12वें में मंगल है सप्तम को देख रहा है, तब भी स्थिति ठीक रहती। तो 7वें और 8वें भाव में मंगल है लड़की के, और लड़के के भी उन्हीं भावों में है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो वहाँ पर आपको लग्न में मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न का मंगल 8वें को भी देख लेगा, 7वें को भी देख लेगा, और 12वें के मंगल को देखना पड़ेगा। यदि 7वें में लड़की के मंगल है तो लड़के के यदि 12वें भाव में मंगल है तो वह 7वें पर दृष्टि रखेगा, तो वह दोष समाप्त हो जाएगा। दोनों के सप्तम में मंगल है तो स्थिति थोड़ी गंभीर, हमने बहुत सी कुंडलियों में देखी है, तलाक हो जाते हैं वहाँ पर भी। तो इस विषय को भी समझें। अब इसके बाद बात आती है कि सप्तमेश कौन है। लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली देखें, इसी कुंडली को ध्यान से देखें। सप्तम भाव में जो अंक लिखा हो और उसका जो स्वामी हो वही सप्तमेश कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने राशियों के नाम और उनके स्वामी भी बताए थे, आप ध्यान से देखे हो तो वीडियो को पीछे जाकर आप देख सकते हैं। सप्तम भाव में कोई न कोई राशि लिखी हुई होगी। मान लीजिए सप्तम भाव में 5 नंबर अंक लिखा हुआ है और वहाँ का स्वामी, सप्तम का स्वामी सूर्य हो गया, और सूर्य कहीं कुंडली में कहीं पर भी राहु, शनि, केतु के साथ बैठा है तो वह पाप प्रभाव में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को भी देखना पड़ेगा, सप्तमेश की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, उसे सप्तमेश कहते हैं। सप्तम में जो राशि पड़ी हुई है, लिखी हुई है, उसका जो स्वामी होता है वह सप्तमेश कहलाता है। और सप्तमेश पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए और अस्त भी नहीं होना चाहिए। अस्त कैसे? मान लीजिए सप्तम में 8 नंबर अंक लिखा हुआ है, सप्तम में 8 नंबर अंक लिखा हुआ है। इसी कुंडली को ध्यान से देखें, सप्तम भाव में 8 नंबर अंक लिखा हुआ है और मंगल सप्तमेश हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी 8 नंबर अंक वृश्चिक राशि का है, मंगल उसका स्वामी है। और मंगल कुंडली में कहीं सूर्य के साथ बैठ गया या सूर्य के आगे पीछे बैठकर भी उसके अंशों के नज़दीक आकर अस्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में सप्तमेश अस्त हो जाएगा, तो ऐसा विवाह करना भी आगे जाकर तलाक दे सकता है। तो आपको समझ में आया कि केवल गुण मिलान करने से काम नहीं चलेगा, कुंडली भी देखनी होगी, कुंडली में ग्रहों की स्थितियां देखनी होगी। और हमारे प्राचीन लोग तो यह भी कह के गए हैं कि लड़के की आयु ओड होनी चाहिए। इवन और ओड अंक जो होते हैं विषम, जैसे लड़के की आयु 17, 19, 21, 23, 25, 27 ये होनी चाहिए विवाह की आयु, और लड़की की इवन अर्थात 12, 14, 16, 18, 20, 22 उसकी सम आयु होनी चाहिए विवाह करते समय। तो यह भी बात ध्यान में रखनी होती है। यदि आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, मान लीजिए पहली पत्नी का देहांत हो गया, दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो विवाह के बाद विषम वर्षों में विवाह करना चाहिए। यह बात भी पुराने विद्वानों ने लिखी है। और एक महत्वपूर्ण बात, 2 भाइयों का विवाह एक ही परिवार में नहीं करना चाहिए। या आपकी बेटी है, बेटा है, लेकिन आपने एक ही परिवार में उनको दे दिया, आपकी बेटी को भी उसी परिवार में दे दिया और वहाँ से एक बेटी लेकर आ गए अपने बेटे के लिए, तो यह मिलान करना भी अशुभ रहता है। इसके बाद आपको गोत्र भी देखनी पड़ती है, एक ही गोत्र हो तब भी अशुभ रहता है। आपकी चाची है, मौसी है, आपके भाई की साली है या आपकी भाभी की बहन है, तो वहाँ पर भी रिश्ते करते समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते हमारे शास्त्रों में मना किए हैं। बहुत नज़दीक वाले रिश्ते नहीं करने चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझनी होती है। सप्तम भाव का स्वामी जो है वह अस्त नहीं होना चाहिए या पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, जिसे सप्तमेश भी कहते हैं। लड़की की कुंडली में गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, तुला राशि पर हो तब भी दिक्कत देता है। उसके बाद लड़के की कुंडली में शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए और लड़के का सप्तमेश भी देखें। इसके साथ ही दोनों की कुंडली में सप्तम भाव में राहु, केतु, सूर्य, शनि, मंगल ऐसी स्थिति हो तब भी बहुत खराब स्थिति हो जाती है। तो उसको भी, यदि आपके लड़के या लड़की की कुंडली में ऐसा योग नहीं और आप जहाँ मिलान कर रहे हैं उनकी कुंडली में सप्तम भाव में, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी कुंडली में यदि सप्तम भाव में राहु, केतु, मंगल, शनि पाप ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, तो ऐसे मिलान को टालना ही अच्छा रहता है। अब एक महत्वपूर्ण बात,
जो आज तक आपको YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी। यदि आज आप हमारा वीडियो पूरा देख रहे हैं तभी इस विषय को समझ पाएंगे। बहुत से लोग वीडियो को अधूरा देखते हैं और फिर बाद में प्रश्न करते हैं, तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी लाभ मिलेगा। किसी भी लड़के या लड़की से मिलान करते समय उसके त्रिकोण को देखना अति आवश्यक। अब त्रिकोण किसे कहें? आप यहाँ पर एक कुंडली देखें, लग्न, पंचम और नवम। जैसे आपका लड़का मान लीजिए, उसका मिलान किसी लड़के के साथ कर रहे हैं, तो लड़की की कुंडली में देखें कि उसके लग्न का स्वामी कौन है, पंचम का स्वामी कौन है और नवम भाव का स्वामी कौन है। इन्हें 3 भावों को त्रिकोण कहते हैं। लग्न में भी कोई राशि होगी, पंचम में भी कोई राशि होगी और नवम भाव में भी कोई राशि होगी। तो इन्हीं ग्रहों की दशा अगर भविष्य में आने वाली है तो मिलान श्रेष्ठ हो सकता है। आने वाले समय में अच्छी दशा है तब भी जीवन अच्छा हो सकता है। और यदि उस लड़की के भविष्य में कोई खराब दशा आने वाली है तो उसके कारण आपके परिवार में क्लेश की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपकी लड़की है और आप किसी लड़के से मिलान देख रहे हैं तो वहाँ पर यह भी देखें कि कहीं उस लड़के की कुंडली में त्रिकोण के स्वामियों की दशा है कि नहीं। यदि है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उदाहरण से समझ लें कि त्रिकोण मान लीजिए इसी कुंडली में लग्न में 5 लिखा है तो पंचम में 9 होगा और नवम भाव में 1 नंबर अंक होगा। तो सूर्य लग्न का स्वामी हो गया, पंचम का स्वामी गुरु हो गया और नवम का स्वामी मंगल हो गया। तो सूर्य गुरु मंगल की दशा यदि भविष्य में आने वाली है कुछ समय बाद, 2-4 साल, 5 साल में या साल 2 साल में, तो स्थितियाँ अच्छी रहती है। तो दशाएं भी देखनी अति आवश्यक है। मिलान में व्यक्ति की दशाएं देखनी भी अति आवश्यक है। कोई लड़का यह कहता है कि उसकी तो बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छा जॉब है, उसके बाद भी उसका खान पान कैसा, व्यवहार कैसा, उसको भी देखना अति आवश्यक है। इसके लिए आपको उसका दूसरा भाव देखना पड़ेगा। द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह राहु है, राहु के साथ मंगल है या राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है या लड़की है तब भी ऐसी स्थिति है, तो उसे भी आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर संतुष्टिप्रद मिलान हो पाएगा। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। भाग्य स्थान को भी देखना होगा, संतान पक्ष को भी देखना होगा। लड़की का गुरु अस्त है तो विवाह पक्ष और संतान पक्ष दोनों खराब हो सकता है। तो यह सारी स्थितियां मिलान के संदर्भ में समझनी होती है। केवल मात्र गुण मिलाने से सारी स्थितियां क्लियर नहीं हो जाती। गुण मिलान तो केवल एक पगडंडी है, प्रथम पायदान है। जैसे 20 सीढ़ियां हैं तो प्रथम सीढ़ी पर अगर आप चढ़े हैं तो वही स्थिति होती है गुण मिलान की। उसके बाद आपको 19 सीढ़ियां और चढ़नी है, तभी जाकर आप अपने नियत स्थान पर पहुंच पाएंगे। तो गुण मिलान में भी केवल प्रथम सीढ़ी पर ही कदम है। 25 गुण मिल गए, इसका अर्थ यह हुआ कि आप प्रथम सीढ़ी पर पैर रख चुके हैं, लेकिन अभी 19 सीढ़ियां और चढ़नी बाकी है। तो कुंडली में बहुत सी स्थितियां देखनी पड़ती है, तभी जाकर मिलान सटीक हो पाता है। तो यह सारी बातें हैं। आपकी लड़की है मान लीजिए और मेरे पास वह कुंडली आई और आपकी लड़की कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं और तलाक योग वाली स्थिति है। चाहे मैं लड़के की कुंडली में कितने ही अच्छे ग्रह देख लूँ, आपकी लड़की के यदि खराब योग हैं तो वहाँ पर संभावनाएं कहीं न कहीं विवाहिक जीवन को खराब करने वाली तो होगी ही। अधिक जानकारी के लिए यदि आप चाहें तो हमारे इस चैनल पर मैसेज करेंगे, तब भी आपको बताएंगे कि सप्तम भाव या क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह अस्त है। तो ये सारी बातें समझनी पड़ती है। लग्न की स्थिति को भी देखना पड़ता है। शयन सुख का 12वां भाव होता है। कुंडली में 12वां भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तब पति पत्नी साथ में रह ही नहीं पाते। या कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि 6ठे भाव में बैठा हुआ, ध्यान से सुने, सप्तम भाव का स्वामी यदि 6ठे भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, तब भी स्थिति खराब हो जाती है। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ता है। सारी स्थितियों को देखकर फिर मिलान किया जाता है। केवल मात्र नाड़ी दोष देख लिया, बकुट दोष देख लिया, गण दोष देख लिया, राशि मैत्री देख ली, इसी से काम नहीं चलेगा। वह तो केवल प्रथम सीढ़ी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।